नमस्कार साथियों, होली का त्यौहार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरे देश में त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि होली हिंदुओं का 2 दिन का त्यौहार होता है। जो कि होली की जो पूर्व संध्या होती है, जो कि बहुत लोकप्रिय रूप से होती है, और पूर्व संध्या को हम होली का दहन के रूप में मनाते हैं या उन्हें पूजते हैं। और रंग वाली जो होली होती है या होगी, वो 28 मार्च दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी, और 17 मार्च को बृहस्पतिवार वाले दिन होली का दहन किया जाएगा, क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होली का त्यौहार सभी को भेदभाव को भूलकर रखा जाता है या खेला जाता है। उसमें किसी भी प्रकार की जाति, धर्म और किसी भी ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं होता। होली का दहन वाले दिन व्रत रखकर, होली की पूजा पाठ करके भगवान कृष्ण जी को प्रसन्न किया जाता है, या होली का जो मैया होती है, जो कि माँ लक्ष्मी का रूप होती है, उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथियों, होली दहन से पहले हमारा जो ये 8 दिन के जो होलाष्टक लगते हैं, और जो कि पूर्णिमा की संध्या तक होलाष्टक के रूप में से मनाया जाता है। शास्त्र में होलाष्टक की अवधि को बहुत अशुभ माना गया है, क्योंकि अष्टमी से पूर्णिमा तक का जो दिन होते हैं, उसमें जो हमारा अष्टम दिन जो होता है, 8वां दिन, यानी कि होलाष्टक का प्रथम दिन, जो कि होलाष्टक जो है आपके अष्टमी से लग जाते हैं। तो अष्टमी का जो प्रथम दिन होता है वो चंद्रमा के प्रभाव में आता है, और होलाष्टक का जो द्वितीय दिन या दूसरा दिन होता है वो सूर्य के प्रभाव में आता है, और 10वां दिन भगवान शनिदेव के प्रभाव में आता है, और 11वां दिन शुक्र के प्रभाव में आता है, और 12वां दिन आपके बुध के प्रभाव में आता है, और 13वां दिन आपका मंगल के प्रभाव में आता है, या मंगल ग्रह के प्रभाव में आता है, और 15वां दिन जो है आपके राहु के प्रभाव में आता है, और जिसमें कि अंतिम दिन पूर्णिमा का जो दिन होता है वो आपका बृहस्पति के प्रभाव में आता है। साथियों, अगर हम कोई भी अशुभ कार्य कर रहे हों तो ये जो वार होते हैं, या ग्रह होते हैं, या होलाष्टक होते हैं, ये सब होलाष्टक के रूप में जो है परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें कोई भी शुभ कार्य, जैसे आपका विवाह, भूमि पूजन, वाहन मुहूर्त, मुंडन, गृह प्रवेश, और हिंदू धर्म के 16 जो संस्कार होते हैं, या हिंदू धर्म के 16 जो हिंदू अनुष्ठान होते हैं, अगर हम कोई भी व्यापार करना चाहते हों, यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहते हों, कोई भी नया कार्य करना चाहते हों, तो होलाष्टकों में ये जो कार्य हैं वो आपके वर्जित हो जाते हैं। होलाष्टक तांत्रिक क्रियाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि होलाष्टकों में प्रेत आदि
संबंधी जितने भी क्रियाएं होती हैं वह होलाष्टकों से और पूर्णिमा तक होलिका दहन तक की जो रात्रि होती है उसमें सभी नकारात्मक जो भी आत्माएं होती हैं, जो ऊर्जाएं होती हैं, वह जागृत हो जाती हैं। इसलिए उनका जो नकारात्मक प्रभाव वो हमारे ऊपर भी पड़ता है। और होलाष्टकों में जो कि कुछ कार्य हैं जो कि हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए और हम वह करते भी हैं। हमारी थोड़ी जल्दबाजी या छोटी सी गलती के कारण उसका खामियाजा हमें उम्र भर भुगतना पड़ता है। जैसे कि कुछ उपाय हैं, कभी भी किसी भी स्त्री या कन्या को मासिक धर्म के दिनों में या अवस्था में भूलकर भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। अगर होली का दहन हो रहा हो और स्त्री, कन्या या कोई भी स्त्री वर्ग के हों, भूलकर भी मासिक धर्म की अवस्था में कभी भूलकर भी होलिका दहन न देखें। दूसरी बात, होलिका दहन के दिन कभी भी भूलकर सफ़ेद रंग के कपड़े भूलकर भी कभी धारण न करें। और शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन वाले दिन नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक जो हवाएं हैं, उनका प्रभाव अधिक रहता है। इसलिए भूलकर भी जो स्त्रियां हैं या लड़कियां हैं भूलकर भी होली पर खुले सिर और भूलकर भी सफ़ेद वस्त्र धारण करके न जाएं। अगर दोपहर में आपने सफ़ेद रंग की वस्तु जैसे दूध, दही, चावल या मीठा भोजन, खीर इत्यादि आपने कुछ भी भोजन किया हो और आप होली का दहन देखने के लिए जा रहे हों या वहाँ पे हों, तो आप वहाँ से तुरंत चले जाएं। और होली का दहन वाले दिन बच्चों और स्त्रियों को हमेशा पीली सरसों, काली सरसों या राई अपने पल्ले में और बांधकर हमेशा मतलब ये पल्ले में रखना चाहिए। Like, share, subscribe, and get notification. और तीसरी बात, होलिका दहन के दिन आपको कभी भी भूलकर किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। यानी कि मतलब आपको पैसे उधार देने से परहेज करना चाहिए या बिल्कुल न दें, क्योंकि होलिका और होलाष्टक तक इससे हमारी जितनी भी आर्थिक जो परेशानियां हैं, हमारा आर्थिक जो जीवन है उससे प्रभावित होता है। क्योंकि यह माना जाता है कि होलाष्टकों में तक जो हमारा जो दिन है वो माँ लक्ष्मी से प्रभावित होते हैं। तो हमें माँ लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए और उधार के पैसे देने से हमें बचना चाहिए। और होलिका दहन से प्रातः या दोपहर में कोई स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, होली का पूजन बहुत अवश्य होता है। उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और हमेशा होलिका पूजन के समय या होलिका दहन के समय कभी भी सर को खुला नहीं रखना चाहिए। सर पे कपड़ा रखकर ही होलिका दहन या होलिका पूजन करना चाहिए। नंबर 4, नवविवाहिताओं को चाहिए कि अगर नवविवाहिताओं में आपकी स्त्री है या लड़की है, नवविवाहिता जो जोड़ा है
उन्हें भूल कर भी होलिका दहन 1 वर्ष तक कभी भी मतलब होलिका दहन नवविवाहित स्त्रियों को होलिका दहन कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय जितनी नकारात्मक जो आत्माएं होती हैं वे होलिका दहन के आसपास ही में घूमती रहती हैं। इसलिए जिनकी नई नई शादी हुई है वे 1 वर्ष तक बिल्कुल भी होलिका दहन न देखें। और अगर आप होलिका दहन वाले दिन होलिका को जलता हुआ देखना चाहते हों या जा रहे हों, तो घर से और रास्ते में आप जिस जगह को आप जाएंगे या जाते हैं, 1 मुट्ठी काली सरसों लेकर वहाँ तक थोड़ी काली सरसों आप छोड़ते चले जाएं। और भूल कर भी रास्ते में किसी भी मीठी चीज़ या किसी भी वस्तु को आप बिल्कुल न छुएं, न आप किसी चीज़ का सेवन करें, क्योंकि पता नहीं जिससे कि कोई आपका शत्रु हो, उसने ऐसा कुछ किया हो कि जिससे कि आपका जीवन खतरे में पड़ जाए, या वह आपसे कुछ अपना दुश्मनी या शत्रुता मतलब निकालना चाहता हो। इसलिए होलाष्टकों से लेकर पूर्णिमा तक 8 दिन तक मेरी जो सलाह है, बिल्कुल भी आप किसी, चाहे आपको कोई भी कितना भी परिचित हो, आप भूल कर भी किसी घर की आप मीठी चीज़ों का आप सेवन न करें। अगर कोई भी आपसे शत्रुता रखता है, शत्रुवत व्यवहार करता है, तो वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह कि वो हमारा दुश्मन है या हमारा मित्र है। तो आप होलाष्टकों तक और पूर्णिमा तक बिल्कुल भी किसी के यहाँ की कोई मीठी चीज़ या इस तरह की चीज़ का आप सेवन न करें, फरेज रखें और अपना अधिकतर समय जो अपने घर पर ही बिताएं। लेकिन अवश्य ये हो जाता है, स्त्री पुरुष कोई भी हो, होलिका दहन वाले दिन दोपहर या प्रातः में माँ लक्ष्मी का होलिका पूजन आप अवश्य करें, जिससे कि आपके घर परिवार, आपके व्यापार रोजगार, आपके बच्चों के लिए और अपने स्वयं के लिए होलाष्टक में ये नवग्रह जो होते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु, इन ग्रहों की भी शांति होती है और उनका जो नकारात्मक जो प्रभाव होता है हमारे शरीर के ऊपर, वह सकारात्मक रूप से आपके हित में ही वे काम करेंगे। इसलिए होली का पूजन अवश्य करें और इन मेरे बताए द्वारा जो उपाय हैं आप उन्हें करें और भगवान की कृपा से जो आपको आपके घर परिवार में सब आर्थिक परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। भगवान आपका कल्याण करें। मेरी ओर से आप सभी भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका त्यौहार आपके परिवार के बीच बहुत खुशी में बीते, यही मैं कामना करता हूँ। मेरी जो है कामनाएं जो है आपके साथ है। शुभ मंगल कामनाएं। ओम नमः शिवाय। भगवान आपका कल्याण करें।